एवरीवन 2020 में आए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लर्न करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन लर्न किए थे, आगे के हम अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। बी ऑप्शन है इनकरेजिंग रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन है raising of problems and seeing solution to problems so presented. D option है developing a sense of happiness and ownership of learning. तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो करता है प्रमोशन ऑफ स्कोप। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो क्या करता है वो, प्रमोशन ऑफ स्कोप, सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट्स और आइडियाज़ के बीच। अब इसको हम जानते हैं कि हाँ ये किसने दिया था। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी टीचिंग हैपन्स 3 लेवल्स, 3 लेवल्स में हमारी जो टीचिंग होती है वो होती है कोग्निशन, थॉटफुलनेस, ठीक है, जो कि थॉटफुल और कोग्निशन जो हमारी मेमोरी के लिए, मतलब कि जो कोग्निशन है बौद्धिक सक्षमता के लिए होता है। 3 लेवल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मेमोरी जो कि लीस्ट थॉटफुल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल माना जाता है थॉटफुल, और थर्ड है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो कि मोस्ट थॉटफुल माना जाता है। ये तीनों याद है कि हाँ ये हमने पढ़े हुए हैं, वैसे लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बताया, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि ईजी आपको लर्न हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल की जगह आपसे मेमोरी लेवल पूछा गया तो भी आप ईजी से उसका आंसर दे सकते हो। तो ये हमारे पहले उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 प्रकार के इन्होंने बताए थे। अब इन्होंने देखो जैसे इसमें है वाइल मेमोरी लेवल प्रिटेंड्स टू रिमेम्बरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। पहली मेमोरी लेवल में क्या होता है जिसमें हम क्रैम कर सकते हैं, उससे हम याद रख सकते हैं। जब वो छोटा बच्चा होता है उसको मेमोरी लेवल, जब उसको कुछ कोई भी चीज़ हम याद करते हैं, ठीक है, रिमेंबर ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। और अंडरस्टैंडिंग लेवल इज कंसर्न विद द स्कोप और एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल यानी आइडियाज़ और फैक्ट्स के बीच में एक रिलेशन, जब हम समझने लग जाते हैं कि चीज़ को हम समझ जाते हैं कि हाँ किस चीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, क्या सच्चाई है, क्या विचार है, जो भी हम जानने लगते हैं। और मेमोरी लेवल में क्या होता है, सिर्फ जब हम याद करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये था राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट्स, कि किस तरीके से टीचिंग अलग है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से। तो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है डिसिप्लिन ड्रिल, बी है क्रिटिकल थिंकिंग, सी है स्टडी एसोसिएशन और डी है मास्टरी ऑफ फैक्ट्स। तो इसका राइट आंसर वैसे है क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों है, क्योंकि अब देखते हैं टीचिंग इज जनरली थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट वाइल ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल एंड कॉन्क्रीट। ये ध्यान रखें कि जो हमारी टीचिंग होती है वो क्या है, थ्योरेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जहाँ पर ट्रेनिंग क्या होती है हम जानते हैं कि वो प्रैक्टिकली होती है और कॉन्क्रीट होती है। टीचिंग एम टू इम्पार्ट नॉलेज एंड डिवेल्प क्रिटिकल थिंकिंग। ये ध्यान रखें जो टीचिंग होती है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डिवेल्प करती है, वाइल ट्रेनिंग सीक्स टू डिवेल्प, और जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी एबिलिटी को डिवेल्प करती है। बल्कि अगर हम देखें तो बोथ टीचिंग एंड ट्रेनिंग कॉम्प्राइज डिसिप्लिन ड्रिल, दोनों मतलब जो अगर हम देखें डिसिप्लिन ड्रिल, स्टडी एसोसिएशन है, मास्टरी ऑफ फैक्ट्स है, कि ट्रेनिंग और दोनों को जोड़ती है, मतलब टीचिंग और ट्रेनिंग को। लेकिन इसमें सिर्फ हमें से पूछा गया है कि जो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो है क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सिर्फ हम टीचिंग से हमारे अंदर आती है। तो वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग कॉम्प्राइज डिसिप्लिन ड्रिल स्टडी एसोसिएशन एंड मास्टरी ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है क्रिटिकल थिंकिंग। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू एम्पिरिकल रिसर्च में कौन सा मैथड यूज़ होता है इन मेथड्स में से, इंडक्टिव मैथड, बी डिडक्टिव मैथड, सी इनिशिएटिव मैथड या डी है साइंटिफिक मैथड। इसका राइट आंसर है हमारा साइंटिफिक मेथड जो यूज़ होता है एम्पिरिकल रिसर्च में। अब इसका देखते हैं कि इसका आंसर ये सही क्यों है। इंडक्टिव मेथड एम्स टू एड डेवलपिंग ए थ्योरी, ध्यान रखना इसके साथ साथ हमारा ये भी लर्न हो जाएगा, जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या होता है, थ्योरी डेवलप होती है, वाइल डिडक्टिव मेथड एम्स टू टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग थ्योरी, वो क्या करते हैं जो एग्जिस्ट थ्योरी है उनकी टेस्टिंग होती है। हाउएवर एम्पेरिकल रिसर्च यूज द साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग हाइपोथेसिस। देखो क्यों यूज़ होता है एम्पेरिकल मेथड में, साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है क्यों, मेकिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को मेक करने के लिए, डिराइविंग प्रेडिक्शन फ्रॉम देम एज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड देन
carrying out experiments or empirical observation based on those prediction to test hypothesis and arrive at conclusion, और फिर हम conclusion पे पहुंचते हैं। तो इसलिए जो empirical research है वो scientific method यूज़ करती है। Initiative research is meaningless, यानी कि जो यहाँ ये सॉरी मेथड मैंने ऐसे यूज़ किया, यहाँ पर रिसर्च भी लिखा सकता है कि जो इनिशिएटिव रिसर्च कुछ नहीं होता, इनिशिएटिव रिसर्च इज मीनिंगलेस। होता क्या है, रिसर्च इनिशिएटिव आर टेकन टू स्टडी रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो रिसर्च इनिशिएटिव होता है वो करते हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम की स्टडी के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च। हम ये साइड मेरे ऑप्शन में गलती है लिखने में, तो यहाँ पर डिटेक्टिव रिसर्च कह सकते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च। मेथड की जगह अगर रिसर्च यूज़ करें या मेथड यूज़ करें, इस सेम पॉइंट, ठीक है। जब पर हम यहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेथड, वैसे पूछा है यहाँ पर कि मेथड कौन सा यूज़ होता है, तो हम जैसे हम साइंटिफिक रिसर्च में वैसे यहाँ मेथड ही ज़्यादा यूज़फुल है कि मेथड लिखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो रिसर्च में ये मेथड यूज़ होता है, साइंटिफिक मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इन इंटरवेंशन वेस्ट, साइकिलिंग इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोक्स। इसमें बताना है कि जो साइकिलिंग इन नेचर है वो कौन सा है, इंटरवेंशन वेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन था केस स्टडी रिसर्च, दूसरा है सर्वे रिसर्च, सी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डी है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज ए साइकिल एक्शन। अब ये भी ध्यान रखना, इसके आप ये इस क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा कि एक्शन रिसर्च का साइकिल क्या था, प्लान। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा ना, कि क्योंकि जिसमें हम कह रहे हैं साइक्लिंग नहीं नेचर, जो कि नेचर में साइक्लिंग है, तो वो कौन सा है इनमें, तो ये इसमें सबसे पहले होता है प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट, फिर ऐसे ही घूमता रहता है, फिर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटरी इंटरवेंशन बेस्ड सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च एम एट इम्प्रूविंग द ऑनगोइंग प्रैक्टिस इन ए सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्शन रिसर्च में एक हम कह सकते हैं कि साइक्लिंग चलता है। जैसे कोई भी अगर एमिटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च से ही सॉल्व होती हैं। अगर अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट है कि देखते हैं इनमें क्या होता है। केस स्टडी रिसर्च क्या होती है, केस स्टडी रिसर्च इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, जब कोई भी डेप्थ इन कोई भी हम किसी केस के बारे में डेप्थ स्टडी करते हैं। फिर है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च इज एन list of questions aimed at extracting specific data from a particular group of people। सर्वे रिसर्च जब हम किसी कहीं पे हम सर्वे करने जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं, उसके बारे में अपने डाटा ही कलेक्ट करते हैं, तो वो है सर्वे रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। An experimental research uses two types of variables, independent variables that are manipulated by the researcher and the dependent variables that are measured and compared। तो कंपेयर करते हैं इसमें। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा वेरिएबल्स यूज होते हैं। और 10th क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट 1 है इसमें, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनिंग नॉलेज एंड एबिलिटी। कि जो मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो किस लिए होते हैं, कि ये एबिलिटी जो भी बच्चा या जो भी दे रहा है शिक्षार्थी एग्जाम, तो उसकी नॉलेज और एबिलिटी की एक चेक की जाती है अपर लिमिट, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या है कि टिपिकली रिस्पॉन्स टेस्ट जो होते हैं आर डिज़ाइन कर जाते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं टू मेजर द बिहेवियर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनेशन, जिससे बिहेवियर और करैक्टरिस्टिक्स को मेज़र किया जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, या डी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट या बट स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है बोथ दोनों स्टेटमेंट की। जो मैक्सिमम जो इन्होंने कहा मैक्सिमम ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं नॉलेज और एबिलिटी को एक हम कह सकते हैं मेजर करने। और जो स्टेटमेंट सेकंड थिंग की ये है कि रिस्पॉन्स टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर मेजर किए जाते क्यों कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिससे मेजर कर सकें बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। तो ये थे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले हम लर्न करेंगे। और यहाँ पर मेथड ही यूज़ होगा, सॉरी इज़ माय मिस्टेक, यहाँ पर मेथड ही ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ मेथड ही है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया। थैंक यू।